तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ और एनसीईआरटी बुक है। इस बुक के राइटर है डॉक्टर मनोहर रे। तो दोस्तों इसके चलते क्रम में हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे 9A। तो 9A में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8D तक कंप्लीट हो गई है। इसी के आगे एक चैप्टर दिया था, नेक्स्ट चैप्टर था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो उसी की एक्सरसाइज है 9A और 9A का ये पार्ट 3 होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक पार्ट 2 में सॉल्व कर चुके थे। तो दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने इस प्यारे चैनल का इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। एक प्रकाश स्रोत है नदी के किनारे, इसका कच्चा चित्र सबसे पहले बनाइए। मान लीजिए ये लाइट सोर्स है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से ये प्रकाश स्रोत है यहाँ पर और नदी के किनारे है। नदी में एक नाव है, एज्यूम करिए। जैसे आप सपोज कर लीजिए जो नदी का ब्रिज होता है, पुल होता है, तो पुल होता है, तो नदी में नाव पड़ी और नाव में बैठे हुए लोग जब पुल की तरफ देखते हैं तो ऐसे एज्यूम कर लीजिए आप, उसी के किनारे, नदी के किनारे एक क्या है यहाँ पर लाइट सोर्स है। और लाइट सोर्स कैसे देखा जाता है? इस नाव में बैठे हुए व्यक्ति क्या करते हैं, यहां से कोई व्यक्ति इस लाइट सोर्स को यहां पर देख रहा है, ठीक है दोस्तों। जब उसने इस लाइट सोर्स को देखा तो उस उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री। इसके बाद ये कह रहे हैं, हाँ उन्नयन कोण है 30 देखा गया है। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश का उन्नयन कोण 60 हो गया। 4 मिनट के बाद, अब नाव चल रही है तो नाव चलते चलते माना कि 4 मिनट में यहां पर आ गई, लाइट सोर्स की ओर आ रही, ठीक है। तो 4 मिनट में दोस्तों यहां से यहां आ गई। अब यहां से यहां आ गई, तब उसने इस लाइट सोर्स को देखा, प्रकाश स्रोत को देखा, तो कितने डिग्री का एंगल बन गया? 60 डिग्री का बन गया, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बन गया? 60 डिग्री का बन गया। तो दोस्तों देखिए आगे इसमें क्या बोल रहे हैं, ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये कह रहे हैं कि ये जो नाव यहां पर आ गई है, इस नाव को इस इमारत के पास करीब पहुंचने में कितना टाइम और लगेगा। तो दोस्तों ये टाइम आपको निकालना है। ये यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है कि नाव यहां से यहां तक आने में कितना समय और लेगी। तो उम्मीद है दोस्तों इस कच्चे चित्र से आपको क्वेश्चन का डायग्राम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसका डायग्राम अच्छे से बना लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करवाए हैं, सभी क्वेश्चन में जो भी घटनाएं हैं, तो इन घटनाओं से सभी का संबंध रहा होगा और देखते भी होंगे आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका हल देखिए। यहां पर यहां पर मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, इस तरीके से। अब इस नदी के किनारे एक प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत हो गया, यहां डाल दीजिए प्रकाश स्रोत, ठीक है दोस्तों, प्रकाश स्रोत। अब यहां पर नाव है, ये नाव माना कि यहां पर है। इस नाव में बैठा हुआ व्यक्ति इस लाइट सोर्स को देख रहा है, ठीक है, लाइट सोर्स को देख रहा है। तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बना है? 30 डिग्री का। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। अब कह रहे हैं 4 मिनट में जो नाव जो है इमारत की ही ओर आ रही है। तो 4 मिनट में चल के माना कि नाव यहां आ गई दोस्तों, ठीक है। तो अब यहां से जब उसने प्रकाश स्रोत को देखा तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना दोस्तों? उन्नयन कोण बना है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, ठीक है। अब बोले यहां से और
इस इमारत के पास तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो दोस्तों ये समय तो पता नहीं, तो मान लीजिए यहां से यहां तक आने में अभी टी मिनट और लग जाए, मिनट में दिया है, हाँ टी मिनट और लग जाएंगे। कितने मिनट लग जाएंगे दोस्तों, टी मिनट, ठीक है। या यहां पर इस तरीके से लिख दीजिए, कितना समय और लग जाएगा, टी मिनट और लग जाएंगे। अब ये डायग्राम बन के हो गया रेडी। तो दोस्तों देखिए यहाँ इस नाम डाल दीजिए ए बी सी और यहाँ डाल दीजिए डी, ठीक है। क्या डाल दीजिए यहाँ पर, डी। तो देखिए इसमें अलग तरह से इसको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एंगल प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एंगल प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये यहां से यहां तक दिया है आपको, कितना 4 मिनट दिया है। ये यहां से यहां तक दिया है आपको 4 मिनट। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे तो, और बाकी भी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, तो जैसे यहां पर अभी 4 मिनट दिया है, कभी 6 मिनट दे सकते हैं, 5 मिनट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएं, अगर ऑप्शनल आए तो उसमें आप टिक करके नंबर ला सकते हो, ठीक है। अगर ऑप्शनल आता है तो, ऑप्शनल आते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन, तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, कितने मिनट के बाद पहुंच जाएगी, तो उसके लिए आपको बताएंगे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखिए, ये दिया यहां से यहां तक 4 मिनट, ये दिया टी मिनट लेट कर लिया। अब ये कह रहे हैं ये टी का मान निकालना है। तो दोस्तों देखिए यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से ये 90 है और ये 60 है। एंगल सम प्रॉपर्टी जब रूल लगाएंगे तो यहां पर पहले लिखिए, माना नाव को इमारत के पास पहुंचने में टी मिनट और लगेंगे। कितने, टी मिनट और लगेंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, एंगल रूल से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर एंगल, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ले लीजिए यहां पर डीबीसी, ट्रायंगल डीबीसी से, ट्रायंगल डीबीसी से। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहां पर जो बी एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। और यहां पर जो कौन सा एंगल, एडीसी, वो सॉरी एसीडी एंगल, वो डी सी बी जो है वो 60 डिग्री है। अब सबसे पहले एंगल ये ले आइए। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे, जब एंगल ये आ जाएगा तो इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये एंगल आ जाएगा तो यहाँ साइन थीटा यूज कर लेंगे। तो साइन थीटा में क्या होगा, इस एंगल के ठीक जस्ट सामने की साइड क्या बन जाएगी यहाँ पर दोस्तों, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइपोटेनस, ठीक है। इन दो भुजाओं में संबंध हमें चाहिए, या फिर इन दो भुजाओं में संबंध, ये भुजा दी नहीं तो इसके माध्यम से ये भुजा किसी तरीके से निकाल लेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस बन जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर बेस, और परपेंडिकुलर। अगर 60 डिग्री लेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या हुआ, अगर हम साइन 60 डिग्री ले लें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो ये तो मुझे ज्ञात करनी नहीं साइड, तो इसलिए हमें साइड ये निकालनी है और इसके सामने ये एंगल होना चाहिए। जब ये एंगल होगा तो ये साइड आ जाएगी परपेंडिकुलर में, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस भुजा को तो लेना ही नहीं है, तो इस भुजा को नहीं लेना है तो यहां से इन दो भुजाओं को, ये हाइपोटेनस है और ये अगर बेस है तो यहाँ कॉस ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉस भी कॉस 60 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ये निकालनी नहीं पड़ेगी साइड ये वाली, ठीक है दोस्तों। तो इसको ना निकालिए। तो यहां से अब देखिए इस वाले में क्या करेंगे, इसमें इस ट्रायंगल में किसमें, देखिए दोस्तों यहाँ पर एंगल ए सी डी कितना है दोस्तों, यहाँ पर निकालना है। और यहाँ पर कितना दिया है, डी सी बी। तो डी सी बी कितना है दोस्तों, डी सी बी दिया है 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ए सी डी और प्लस डी सी बी इज इक्वल टू 180। अच्छा ये क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर लीनियर पेयर, ठीक है, रैखिक युग्म कोण। कौन सा रीजन क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म कोण, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा। तो एसीडी दोस्तों निकालना है, एसीडी
और प्लस डीसी भी कितना दिया है, डीसी भी आपको दिया है यहाँ पर 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एसीडी कितना आ जाएगा यहाँ पर 180 और माइनस का 60, तो यहाँ पर 120 आ गया। एसीडी कितना आ गया दोस्तों, 120। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 120 का आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहां पर इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए। कौन से ट्रायंगल में, तो यहां देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल ए सी डी से, तो ये एंगल जो ए है वो है 30 डिग्री का। और यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, पहले समझ लीजिए इसको। ये है 30 डिग्री का, ये है 120 का। तो ये एंगल यहां पर पता कर लीजिए ये कितना हुआ। ठीक है, जब ये एंगल निकाल लेंगे तो इसके सामने की साइड ये कितनी दी है, 4 है। ठीक है, अगर ये एंगल 30 डिग्री का आता है, देखिए दोस्तों ये भी 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का ये एंगल है इसके सामने की ये साइड, और 30 डिग्री का ये एंगल आता है तो इसके सामने की ये साइड कैसे हो जाएंगी, जब बराबर कोण है तो बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं होंगी, सामने की भुजाएं होंगी, वो कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करके। से क्या करेंगे, यहां पर एंगल ए और प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ये कहां से आ गया दोस्तों, एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब एंगल ए 30 डिग्री, एंगल सी 120 और डी एंगल फाइंड आउट करना है, तो 180। तो अब यहां से देख लीजिए क्या करेंगे, डी एंगल दोस्तों कितना आ जाएगा, 180 से जब यहां पर 150 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया यहाँ, 30 डिग्री। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल में ये दो कोण बराबर आ गए। जो दो कोण बराबर है इनके सम्मुख भुजाएं भी कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो दोस्तों यहां तक नोट कर लीजिए और इसके बाद देखिए। तो सबसे पहले ये आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कभी ऐसे भी रूल आ जाते हैं, दो रूल होते हैं जो दोनों ही एक जैसा काम करते हैं, तो उनमें से कोई एक लगा लीजिए। जैसे यही आया, यहाँ ये एंगल निकालते तब भी आंसर आ जाता, और ये 60 पहले से दिया है तो इन दोनों में संबंध कॉस का ले लेंगे। ठीक है, तब भी आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो लिख देंगे यहाँ पर ए दोस्तों यहाँ लिखिएगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो इस प्रकार कह सकते हैं क्या, AC इज इक्वल टू सी डी। क्यों बराबर भुजाओं, बराबर ऐसे लिखिए दोस्तों, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। ठीक है दोस्तों, सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होती हैं। ठीक है, या बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहां से देखिए दोस्तों AC कितना है, 4, तो हम कह सकते हैं CD भी आ जाएगा यहाँ पर 4। तो इस तरीके से ये भुजा कितनी हो गई, 4 हो गई, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक इसकी दूरी कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। अब लीजिए ट्रायंगल CBD से, तो CBD में देखिए इसमें और इसमें किसका संबंध होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में cos का। तो cos 60 में क्या होगा, अब देखिए इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाए तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है दोस्तों CB ओवर यहाँ पर CD। तो cos 60 के मान 1/2 और CB कितना है यहाँ पर, CB है T और ये कितना है 4। तो दोस्तों क्या करेंगे यहाँ 2T इज इक्वल टू 4 और T इज इक्वल टू 4/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो T इज इक्वल टू आ गया 2। तो 2 मिनट यहाँ पर आ गया। तो नाव को इमारत के पास पहुंचने में 2 मिनट और लगेंगे। कितने, 2 मिनट और लगेंगे। उम्मीद है दोस्तों थोड़ा लेंदी था, लेकिन ये 9th क्लास में आप लोग स्टडी कर चुके होंगे, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो ये वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो हम बता रहे थे अगर ऑप्शन में आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए, यहां पर अगर आपको दिए जाए 4, 6, 8 और 10 और इसी टाइप का कोई क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आपको दिए जाए, यहां आपको दिया गया सबसे पहले 4 मिनट, 4 मिनट के बाद यहां पर आ गई 9, अब कोण 60 डिग्री हो गया। तो कोण चाहे जितने भी डिग्री का हो उससे आपको मतलब नहीं है, केवल यहाँ टाइम देखना है। टाइम अगर यहाँ पर 6 है तो इसका हाफ कर दीजिए, 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 है तो 6 कर दीजिए, 10 है तो 5 में टिक लगाइए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इस टाइम का हाफ कर देंगे, भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 में दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। अब माना कि ये भूमि है, या आप एज्यूम करिए अपने माइंड में, जमीन पर एक 20 मीटर ऊंचा क्या है, यहां पर बोल रहे हैं कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, किसी का मकान है, उसकी ऊंचाई है 20 मीटर। अब उस मकान की छत पर लगी हुई है एक मीनार। तो आप समझ लीजिए, माइंड में डायग्राम बन गया होगा। मकान है, मकान की छत के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक मीनार लगी है, मकान की ऊंचाई दी है 20 मीटर। ठीक है, एक संचार मीनार के तल, और क्या कह रहे हैं यहां पर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, मकान के नीचे या बाएं खड़ा हुआ दाएं, ठीक है, तो क्या कर रहा है, उस मीनार को देख रहा है, मकान को नहीं, उस मीनार के तल को देख रहा है जहां, और इसके बाद शिखर को देख रहा। तो उम्मीद है माइंड में आपके चित्र बन गया होगा। तो दोस्तों बनाइए, क्या बनाएंगे यहां पर, एक सबसे पहले यहां बनाइए 20 मीटर ऊंचा एक भवन। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, कितनी है, 20 मीटर। अब इसके बाद इसके ऊपर लगी हुई है एक मीनार, क्या लगी हुई है, एक मीनार। चलिए कुछ इस तरीके से बना लिया ये भवन। तो यहां पर दोस्तों एक लगा दीजिए मीनार, इस तरीके से। ठीक है, अरे अर्शी हो रही, ये लगी हुई है मीनार। तो ये संचार मीनार यहां पर है, और ये रहा भवन। यहां से यहां तक की ऊंचाई भवन की कितनी है दोस्तों, 20 मीटर। अब या तो कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां से खड़े होके सबसे पहले वो क्या करता है, मीनार के तल को देखता है, इसको। ठीक है, तो उन्नयन कोण कितनी डिग्री का बन रहा है दोस्तों, तो उन्नयन कोण बन रहा है कितने डिग्री का, देखिए उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री का, 45। अब यहीं पर खड़े होके उसने क्या किया, इसकी चोटी को देखा, इसके शिखर को यहां पर। ठीक है, जब इसके शिखर को देखा यहां पर दोस्तों, तब पूरा एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से समझते रहिए। अब देखिए यहीं पर खड़े होकर इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो गया। मीनार की पूछ रहे ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो ऊंचाई को मान लिया मैंने h मीटर, यहां से यहां तक ये मीनार जो है संचार मीनार, इसकी ऊंचाई को मान लिया h मीटर, और ये रहा यहां पर भवन। ठीक है, तो दोस्तों डायग्राम बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए
45 डिग्री लेंगे तो ये परपेंडिकुलर इतना ही लेना पड़ेगा, लेकिन बेस यहां से यहां तक। इसका 60 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर ये 20 और प्लस एच यहां से यहां तक। क्यों, देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा 60 डिग्री है तो इतना पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसलिए ये बेस लेना पड़ेगा। तो बेस तो दिया नहीं, हम लेट कर लीजिए x मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना, x मीटर। अब यहां इसका नाम डाल दीजिए ए बी सी और डी। तो डायग्राम दोनों दोस्तों बन गया। अब यहां पर देखिए आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है, इसका हल देखिए यहां पर। अब इसको सॉल्व करिए, क्या करें, 45 वाला एंगल ले, ट्राइंगल ले लो या फिर 60 वाला। तो ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी से, तो त्रिभुज ए बी सी लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो टेन में संबंध किसका होता है, बेस और परपेंडिकुलर का। ठीक है, या कॉट ले लीजिए या टेन ले लीजिए। तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 45 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा BC ओवर AB। तो BC कितना है 20, AB x है 45 डिग्री का मान, 10 45 डिग्री का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर। तो जो यहां पर व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस भवन के बीच की दूरी कितनी आ गई, 20 मीटर। अब देखते हैं पुनः त्रिभुज कौन सा लेंगे, A और B और D से। ठीक है दोस्तों, तो यहां भी परपेंडिकुलर बेस में संबंध 10 का रहेगा, 10 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर BC और प्लस CD, ओके, ओवर AB। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, 10 60 डिग्री का मान √3, BC का मान दोस्तों कितना है 20 और CD का मान h और AB बोले तो x। ठीक है, तो AB कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 20, तो 20 यहां रख दीजिए। ठीक है, जब 20 यहां रख दिया, क्रॉस गुणा करके क्या करेंगे, h का वैल्यू निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन यहां देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 प्लस h। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर √3 इंटू 20 और ये प्लस का 20 माइनस का 20 इज इक्वल टू h। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 20 √3 माइनस का कितना 20। अब 20 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो कह सकते हैं h बराबर आ जाएगा 20 इंटू अंडर रूट माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ 20 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है, जहां कुछ नहीं बचता है वहां 1। तो इस तरीके से दोस्तों मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, इस तरीके से हम कह सकते हैं, अतः मीनार जो है 20 गुणे √3 माइनस 1 मीटर की है। ठीक है, अब चाहो तो √3 का मान रख के इसके आगे तक और सोल्व कर सकते हो, तो इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो दोस्तों साथ साथ में अपने चैनल का प्रचार प्रसार भी करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए। अभी हम मानते हैं कुछ त्रुटियां होती रहती हैं, इसमें बाहर की अभी आवाज आती रहती है, तो दोस्तों हो सके तो उसको आप मैनेज कर लीजिए, लेकिन स्टडी आपकी अच्छी चलती रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है आपको, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, समुद्र तल जो सी लेवल है, ठीक है दोस्तों, मान लिया ये सी लेवल है, अब आप एज्यूम कर लीजिए सी लेवल समुद्र तल है। ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब एक लाइट हाउस है, ठीक है, प्रकाश ग्रह है, तो मान लीजिए ये समुद्र तल है ये। ठीक है, और इसी के किनारे यहां पर लाइट हाउस बनाइए दोस्तों। ठीक, तो ये लाइट हाउस बन गया, ये मान लीजिए लाइट हाउस है। अब इस लाइट हाउस की छत पर यहां पर कोई बैठा हुआ है,
बैठा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। चलिए लाइट हाउस थोड़ा बना दें, डेकोरेट कर दें इसे। आप इस तरीके से बना भी सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मार्क्स मिलेंगे आपको पूरे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मार्क्स मिलेंगे आपको जरूर। ये लाइट हाउस बन गया दोस्तों, ठीक है। अब इस लाइट हाउस, यहां पर कोई बैठा हुआ है और क्या देख रहा है, दो जहाजों को देख रहा है, समुद्री जहाजों को जो समुद्र में चल रहे हैं। तो समुद्री जहाज किस तरीके से चल रहे हैं देखिए जरा ध्यान से। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो, तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। एक जहाज इधर है और ठीक एक इसके आगे है, या फिर एक यहां पर है तो एक इसके पीछे है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज हैं। इसमें ये आगे देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि कहीं एक एक जहाज इधर तो नहीं है, एक जहाज इधर तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर स्थित हैं। तो मान लिया जाए एक जहाज दोस्तों यहाँ पर है और दूसरा जहाज यहाँ पर है। तो इस जहाज पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो सॉरी, यहाँ पर जो बैठा हुआ व्यक्ति इस जहाज को देख रहा है, तो उसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, अवनमन कोण बनेगा यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा एकांतर कोण। तो इसको इतना ही बड़ा अवनमन कोण कहां पर बना लीजिए दोस्तों, यहां बना लीजिए, ठीक है। तो कितने डिग्री का है, पहले पहले दिया है आपको यहां पर 30 डिग्री का। कितने डिग्री का दोस्तों, 30 डिग्री का। इसके बाद ये दूसरा जहाज है, ये पहला जहाज है और ये दूसरा जहाज है, ठीक है दोस्तों। अब ऊपर से यहां से और इस जहाज को कोई देख रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बना है, 45 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया लाइट हाउस और ये यहां पर जहाज और ये बन गए कोण। तो उम्मीद है ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ नाम डाल दीजिए, ठीक है, ए बी और सी और डी, ठीक है। तो देखिए आगे इसमें क्या दिया है, एक जहाज ठीक दूसरे के एक ही और एक दूसरे के पीछे हैं, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी निकालनी है। और इस लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, समुद्र तल से 75 मीटर है। कितनी है, 75 मीटर, ठीक है। तो इस लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 75 मीटर। दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है यहां से यहां तक, कितनी है। तो दोस्तों देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर यहां से यहां तक पूरा बेस, जो कि एंगल 30 के लिए लेना पड़ेगा। जब एंगल 30 के लिए पूरा बेस यहां से यहां तक लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। 45 डिग्री के लिए ये बेस कितना हो जाएगा, बी सी, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर आपको दिया है कितना, 75 है, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए ये है प्रकाश ग्रह, लाइट हाउस, ये है प्रकाश ग्रह, ठीक है। तो क्या करेंगे, पूरा ये एक्स लेट कर लीजिए यहां से यहां तक, ठीक है। अब एक्स मीटर हो गया इसका बेस, क्योंकि बेस तो बनाना पड़ेगा भाई, 30 डिग्री के बेस कहां से लाओगे। तो ये हो गया एक्स। अब मान लीजिए यहां से ये पहला जहाज ये दूसरा, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी यहां मान लीजिए दोस्तों, कितनी मान लें यहां पर, बाई मान लीजिए, ठीक है। यहां से और यहां तक कितनी, 22 मीटर, ठीक है। अब देखिए जब 45 डिग्री का एंगल लेंगे तो इसके लिए बेस होना चाहिए, परपेंडिकुलर तो एक ही रहेगा, 30 के लिए 45 के लिए। तो यहां पर बेस कितना हो जाएगा, अब यहां से यहां तक देखिए एक्स है और यहां से यहां तक बाई है, तो इतना कितना बचा, तो एक्स से ये बाई माइनस हो गया, एक्स से ये बाई माइनस हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद देखिए कि कौन सी साइड या त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लेनी पड़ेंगी, तो उनको आप बनाइए और उनको आप आइसोलेट कर लीजिए, ठीक है। जिससे कि जब भी ट्रायंगल का कोई एंगल लें तो उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे, और त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन में किस किस का संबंध होगा और कौन सी भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, तो कौन सी भुजाएं लेनी पड़ेंगी। जैसे हमें आधार से मतलब है, क्योंकि ये
दूरी निकालनी, और ये परपेंडिकुलर दिया है तो इन भुजाओं से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इन दो भुजाओं में संबंध हम टेन का, अब टेन के लिए अगर 30 डिग्री लेंगे तो ये परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, और 30 के लिए यहाँ से यहाँ तक बेस हो जाएगा, तो बेस पूरा हो गया एक्स। इसके लिए जब 45 लेंगे तो बेस इतना कट जाएगा, तो इतना बचा एक्स माइनस वाई, इसलिए यहाँ पर बाई लेट कर लिया और ये एक्स से माइनस हो गया बाई। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी भुजाएं आपको लेनी है। अब उन भुजाओं में त्रिकोणमिति, कौन से त्रिकोणमिति अनुपात का संबंध होगा। तो क्वेश्चन 17 है, इसका हल देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप चाहो कोई सा भी ट्रायंगल पहले ले सकते हो। तो सबसे पहले लिख दीजिए, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी मान ली वाई मीटर, कितनी दोस्तों, वाई मीटर है। अब ट्रायंगल ए और सी डी से, ट्रायंगल ए सी डी से, तो ट्रायंगल ए सी डी लेंगे, 10 आएगा, 10 30, अब 30 के लिए परपेंडिकुलर 75, और ओवर यहां पर दोस्तों बेस कितना है एक्स, 10 30, तो 1/√3 इज इक्वल टू 75 ओवर एक्स। अब एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो 75√3, तो एक्स कितना आ गया दोस्तों, ये बेस निकाल लिया, कितना आ गया 75√3। तो यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, अब क्या निकालना, टारगेट क्या है, आंसर क्या है, बाई का जब मान आएगा तब जाके आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये ले चुके हैं, अब यहां लेंगे ट्रायंगल बीसीडी से। तो पुनः त्रिभुज बीसीडी से, तो बीसीडी में दोस्तों देखिए क्या करें, फिर से 10 लेना पड़ेगा, 10 45 डिग्री। अब परपेंडिकुलर कितना है, सीडी, सीडी बोले तो 75, और बेस कितना रह गया यहाँ पर, बीसी, बीसी बोलो तो एक्स माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, तो 10 45। अब इसका बाकी का हल इधर देख लीजिए, या तो दोस्तों इतना नोट कर लीजिए, और इसके बाद जो है इस डायग्राम को हटा के यहां पर इसका सोल्यूशन किए दे रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए, तो 10 45 डिग्री का मान 1 और 75 ओवर एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 75, इक्वेशन इसको 1 डाल दीजिए। अब देखिए एक्स का जो वैल्यू कितना था दोस्तों, यहां रख दीजिए, तो एक्स का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो एक्स का वैल्यू कितना दिया है 75√3 माइनस बाई इज इक्वल टू 75। तो यहां से क्या करेंगे, बाई का वैल्यू निकालिए, तो 75 माइनस का क्या हो जाएगा, हाँ 75√3। अब क्या करें, ये माइनस साइन है दोस्तों, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाले को ये माइनस माइनस कैंसिल, बाई इज इक्वल टू आ जाएगा 75√3 और माइनस 75। चाहो तो दोस्तों 75 कॉमन ले लीजिए, तो 75 कॉमन लेंगे तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 75 और √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई 75 इंटू √3 माइनस 1। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब दोस्तों इसको समझने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसको एक दो बार इसी तरीके से आप रिवाइज करेंगे, लगाएंगे, तो नोट्स बनाते रहिए दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन आए उनको आप नोट करते रहिए, और इसके बाद आप इसको अपने आप से बिना देखे इसका हल कीजिए। जिस जगह पर जहां पर भी आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओ तो उसका सोल्यूशन देख लीजिए, और इसके बाद धीरे धीरे पहले आधा लगाइए, इसके बाद पूरा लग जाएगा। ठीक है, आधा जहाँ तक सॉल्व हो जाए उतना करिए, और जहाँ ना समझ में आता उसको सोल्यूशन को देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए मन लगा के, उम्मीद है आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आओगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है दोस्तों, एक पेड़ स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60
और उसी बिंदु के पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 18 को। मान लीजिए ये है पेडिस्टल, ठीक है, और इस पर यहाँ से लगी हुई है ये मूर्ति इसके शिखर पर। तो इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी दी है दोस्तों, यहाँ पर इस मूर्ति की ऊंचाई दी है 1.6, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। और ये रहा पेडिस्टल, पेडिस्टल यहाँ से यहाँ तक। इसकी ऊंचाई नहीं पता, इसकी ऊंचाई पूछ रहे हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, यहाँ खड़े होके इस मूर्ति के शिखर को देखता है। तो जब मूर्ति के शिखर को देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों, यहाँ पर एंगल बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। जब इस मूर्ति के शिखर को देखता है तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो इस तरीके से ये क्षैतिज रेखा के ऊपर 60 डिग्री एंगल बन गया। अब इसी बिंदु पर खड़े होके इस पेडिस्टल के शिखर को देखे या फिर इस मूर्ति के आधार को देखे तो ये एंगल कितने डिग्री का बनता है दोस्तों, यहाँ पर 45 डिग्री का, ये वाला। और ये पूरा एंगल है कितने का, 60 डिग्री का, ये वाला, ठीक। ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ लिख दें इसको, ठीक है। ये पूरा एंगल 60 डिग्री का और ये इतना एंगल है 45 डिग्री का। तो ये कह रहे हैं पेडिस्टल की ऊंचाई निकालिए। तो दोस्तों इस पेडिस्टल की ऊंचाई तो पता नहीं है, मान लीजिए h मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक मान लिया h मीटर। अब इसका कोई नाम डाल दीजिए, ए बी सी और डी। तो दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान रखने हैं कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई निकालनी है, ये भुजा तो लेनी है, ठीक है। अब इन दो भुजाओं में से या तो ये वो बेस लेना, ये हाइपोटेनस। तो हम क्या करते हैं, इस बेस को x लेट कर लेते, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक x मीटर, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों। अब बेस है मेरे पास और ये परपेंडिकुलर लंब भी है, तो हम क्या करेंगे, टेन का संबंध बन गया, टेन का या फिर कॉट का। तो यहाँ पर देखिए मान लेंगे, माना, यहाँ डालिए इसका हल, ठीक है। माना पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी मान लें दोस्तों, h मीटर, कितनी, h मीटर है, ठीक है। तो अब देखिए 45 डिग्री वाला ले लीजिए या फिर 60 डिग्री वाला। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी से, तो ए बी सी में टेन का संबंध होगा 45 डिग्री। अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी और इसका बेस कितना हो जाएगा ए बी। तो 45 डिग्री है 1 इक्वल टू बी सी कितना है एच और ये एक्स। तो यहाँ से क्रॉस गुणा करिए तो एक्स इक्वल टू आ गया एच। तो दोस्तों एक्स का मान जो था, जितनी ये आधार है उतना ये एच निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, पुनः ट्रायंगल ए बी डी सी। तो ए बी डी में क्या है, फिर से टेन लेना पड़ेगा, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बी डी ओवर बेस कितना है इसका ए बी। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना, √3 और बी डी का मान कितना दोस्तों, यहाँ पर बी डी में है एच प्लस 1.6 या 1.6 प्लस एच, इतना हो जाएगा बी डी ओवर ए बी कितना एक्स। अब यहाँ अपॉन करके और क्रॉस मल्टीपल करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो दोस्तों उम्मीद है इस तरीके से यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ और ये आपका सलूशन आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे देखते हैं, तो इसको यहाँ से रेज करके यहाँ पर इसका सलूशन कीजिए, ठीक है दोस्तों। नोट करते रहिए साथ साथ में और समझते भी रहिए। तो क्या करेंगे, x√3 इज इक्वल हो जाएगा 1.6 प्लस एच। अब यहाँ क्या करेंगे, x का मान रख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो एक में क्या है, जहाँ x है और जितना x है उतना ही h है, तो हमें निकालना है h। तो इस x को हटा के इस h को यहाँ रख देंगे, तो h√3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1.6 प्लस कितना हो गया है दोस्तों h। अब क्या करें, h वाले एक तरफ कर लीजिए, तो h√3 और ये प्लस का है तो माइनस h 1.6, यहाँ से h कॉमन लिया तो √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6, h इज इक्वल हो जाएगा 1.6 ओवर √3 और माइनस का 1। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, परमेंट पर, ठीक है, करड़ी आगे नीचे
तो परमेकड़ कैसे करते हैं, ये साइन केवल बदल जाएगा, संख्या यही रहेंगी। तो लिखेंगे यहाँ पर अंशवाहर में √3+1, ठीक है, से गुणा करने पर यहाँ गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर तो कितना आ जाएगा दोस्तों, h इज इक्वल टू 1.6 और √3+1 ओवर √3-1 और इंटू √3+1। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। आप देख लीजिए इस तरफ इसका बाकी का हल, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों पढ़ते रहिए मन लगा के, और साथ साथ में नोट भी करते रहिए। तो अब क्या करें, यहाँ पर 1.6 एज इट इज इंटू √3+1 और ओवर, अब देखिए वही संख्या एक ब्रैकेट में यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही और यहाँ पर ऐड हो रही। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a-b और a+b। तो क्या हो जाता है, a² - b²। तो a बोले तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, b बोले तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h इक्वल 1.6, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए यहाँ पर √3+1 ओवर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और यहाँ आ गया 3 और ये 1 का स्क्वायर 1। तो दोस्तों यहाँ पर 1.6 √3+1 ओवर 3 से बन गया 2 से डिवाइड कर दीजिए 0.8। तो इस तरीके से एच का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, 0.8 और √3+1। तो इतने मीटर पेडिस्टल ऊंचा था, ठीक है, पेडिस्टल की ऊंचाई इतने मीटर आ गई। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। तो 19 में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है दोस्तों, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब पृथ्वी तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर मान लिया, मतलब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य, उस पर बैठा हुआ एक मनुष्य क्या कर रहा है, उस पर बैठा हुआ एक मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर स्थित एक युद्धपोत 45 के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी निकालनी है दोस्तों। तो क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए पृथ्वी तल है, एज्यूम करिए, और हवाई जहाज जो उड़ रहा है वो यहाँ पर है, ये हवाई जहाज है, ठीक है। वैसे जब कॉपी पर बनाते हैं तो उत्तर इस साइड में होता है, दक्षिण में होता है, ठीक है। तो दोस्तों डायग्राम इस तरीके से बनेगा, यहाँ पनडुब्बी यहाँ युद्धपोत रहेगा और ये हवाई जहाज यहाँ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पर दोस्तों ये है आसमान, यहाँ पर क्या है, हवाई जहाज उड़ रहा है, और ये पृथ्वी तल से, और पृथ्वी तल से यहाँ कितनी ऊंचाई पर है, यहाँ पृथ्वी तल से दोस्तों 1000 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ है ये हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज, ठीक। और इसकी ऊंचाई दोस्तों पृथ्वी तल से कितनी दे रखे हैं यहाँ पर, ये तिरछी होगी लाइन, सीधी कर लीजिए। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई दे रखे हैं 1000 मीटर, कितने, 1000 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब इस पर, इस हवाई जहाज पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, एक तरफ युद्धपोत को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पनडुब्बी डाल दो, उधर युद्धपोत हो जाएगा, पनडुब्बी सबमरीन है, तो पनडुब्बी, और इधर हो गया युद्धपोत, ठीक है दोस्तों, युद्धपोत हो गया। अब देखिए इसकी दिशाएं डाल दीजिए। तो क्या है, यहाँ पर 1 मीटर की ऊंचाई पर उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी, तो इधर उत्तर हो गया। तो वैसे होता है उत्तर यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे इस तरीके से, और ये हो गया यहाँ पर दक्षिण, इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से ये डायग्राम जो बना रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इधर डाल दीजिए यहाँ उत्तर, और यहाँ डाल दीजिए दक्षिण, ठीक है, क्या डाल देंगे यहाँ पर, दक्षिण। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं ये पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बताओ कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पर इसके बीच की दूरी पूछी है, तो पता तो है नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी है दोस्तों, मान लीजिए x मीटर, कितनी
x मीटर और ये ऊंचाई आपको दी है। अब क्या करेंगे, ये जो पनडुब्बी को कितने डिग्री के एंगल पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 30 डिग्री की, ठीक है, और इसे 45 डिग्री के एंगल पर देखा जाता है, तो ये बन गया यहाँ पर 90 डिग्री एंगल। अब जाके डायग्राम हुआ तैयार, ठीक है दोस्तों। तो कुछ तिरछा दिख रहा है, तो इसको इस तरीके से और सही कर लो सर, ठीक, अब तो शायद सही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया दक्षिण और इसकी यहाँ से कर लेंगे, इसकी दूरी यहाँ से हो गई। तो दोस्तों इसका नाम डाल दीजिए ए बी सी और ये हो गया दोस्तों डी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर हम ट्रायंगल 30 डिग्री वाला लेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर। तो 30 डिग्री के लिए दोस्तों बेस कितना है, यहीं तक तो रहेगा भाई, ये ट्रायंगल है, बेस पूरा तो आएगा नहीं। और इसी तरीके से 45 डिग्री एंगल लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ही हो जाएगा, लेकिन बेस तो इतना ही रहेगा, बेस ही। तो इन दोनों के बेस तो अलग अलग नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ए सी बेस दिया है एक्स। अब ए सी को दो जगह कन्वर्ट कर लेंगे, इसका बेस मान लीजिए यहाँ तक ए, कितना मान लीजिए दोस्तों, ये मान लीजिए ए, स्मॉल ए मीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका बेस कितना हो गया दोस्तों, स्मॉल ए मीटर। अब इधर जब यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो दोस्तों इतना कितना रह गया, एक्स से ये माइनस कर दीजिए इतना, ठीक है। अब दोनों के ये बेस अलग अलग आ गए, ठीक, इतना हो गया। तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि क्वेश्चन नंबर है 19, इसका है यहाँ पर सॉल्यूशन। तो मान लीजिए माना कि युद्धपोत तथा पनडुब्बी के बीच की दूरी x मीटर है, x का मान निकालेंगे, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो अब ट्रायंगल कोई सा भी ले लीजिए पहले। तो यहाँ देखिए दोस्तों जगह है कम है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप मैनेज कर लीजिए और इतने में देख लीजिए, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी और डी से, ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल जब ए बी डी लेंगे तो देखिए दोस्तों 30 के लिए परपेंडिकुलर ये बेस, तो 10 आ जाएगा। तो 10 30 डिग्री क्या हो जाए, परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, बी डी, और यहाँ पर इसका बेस जो है वो कितना है, ए बी, बेस कितना है दोस्तों, ए बी। 10 30 डिग्री 1/√3, बी डी कितना है यहाँ पर 1000 और ओवर ए बी कितना है दोस्तों, ए। तो यहाँ से क्रॉस गुणा करिए, ए इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 1000√3, 1000√3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इसका बेस निकल के आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 1000√3 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 45 डिग्री वाला ले लीजिए। तो दोस्तों इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद इसको इरेज करके यहाँ पर दूसरे का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जब एंगल ये लेंगे, इतना कितना बचा ये, यहाँ पर बी था तो बी सी डी, ठीक है। तो पुनः ट्रायंगल कौन सा लेंगे यहाँ पर, बी सी डी। अब बी सी डी में क्या 10, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री, जस्ट सामने साइड कौन सी है, बी डी। तो बी डी क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर बी डी बन जाएगा परपेंडिकुलर, बेस कितना है, एक्स माइनस ए आ गया, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना निकल के आया था, 1000√3। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो जब हम इसको सॉल्व करें 10 45 डिग्री 1/1 बी डी, और बी डी दोस्तों यहाँ कितना है 1000 रख दीजिए, और यहाँ पर x, अब x कितना निकल के आया दोस्तों, x तो नहीं निकला, a निकल के आ गया, ठीक है। तो पहले क्रॉस गुणा करिए, x माइनस ए इज इक्वल टू √1000, इसे इक्वेशन बन डाल दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, a का मान इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना है, a का मान
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण एक में ए का मान रखिए, तो एक्स माइनस ये है 1000√3 और यहाँ बराबर में भी 1000 दिए हैं, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से 1000 को या 1000 को कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू रूट, वो यहाँ बचेगा दोस्तों 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस का √3, तो 1000 ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर √3 का मान 1.732 और प्लस का 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 2 + 732, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर से देखिए पॉइंट आया 0 आया, इसका मल्टीप्लाई, तो कितने 0 हैं 3, तो क्या जहाँ पर पॉइंट है उससे 3 डिजिट पीछे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखिए, यहाँ था तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा 2 के पीछे, तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2732 मीटर। तो युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी थी 2732 मीटर, या फिर कह सकते हैं 2 किलोमीटर और 732 मीटर। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बाकी रह गए, तो बाकी की ये 2 क्वेश्चन अगले पार्ट में सॉल्व करवाएंगे। तो आज दोस्तों इतना ही रखते हैं, और मन लगा के इसी तरीके से पढ़ते रहिए और कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं, आप इसमें क्या सुधार होना चाहिए, कैसे समझ में आपको आएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए, और अगले वीडियो के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।